ऐसा बड़ा भी क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। हमारे लिए मैडम कोई चुनौती नहीं है। ये जो बड़ी पार्टी है सिर्फ नाम की है और जो काम किए हैं तो हम ही लोगों ने काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मैं नगर निगम देहरादून में हूं और हमारे साथ सुलोचना इस्टवाल जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। और ये चेहरा और ये नाम आपको याद होगा क्योंकि इन्हें अक्सर हमने प्रदेश में जो बड़े मुद्दे होते हैं उन पर जो है अपनी आवाज़ उठाते हुए हमने इन्हें देखा है। चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे वो भर्ती घोटाले का मुद्दा हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, इन सारे मुद्दों पर जो है अक्सर अपनी आवाज़ उठाती हुई सुलोचना इस्टवाल जो है नज़र आई हैं हमें। और इस बार जो नगर निगम के चुनाव हैं देहरादून से उन्होंने मेयर पद से जो है अपने लिए अपनी दावेदारी जो है उन्होंने पेश की है। ऊर्जा संगठन जो है विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों से मिलकर एक संगठन है, उससे उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत करती हूँ संवाद 365 में। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि बड़ी पार्टियां जो हैं आपके सामने हैं, चुनौतियां हैं, किस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद मैम। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी और समस्त जनता को मैं प्रणाम करना चाहूँगी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। आपने कहा कि जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ, पहले तो ये पार्टियाँ तो हम ही लोगों से बनी हुई हैं और बड़ी बड़ी ये जब जनता ने सपोर्ट किया, इनसे कुछ उम्मीदें थी जनता की कि यहाँ तक आज इनको पहुँचाया। लेकिन जब से ये बड़ी ज़्यादा ही बड़ी बन गई तब से हम लोग सारे जनता बिल्कुल छोटी हो गई, जनता अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पा रही है। तो ऐसा बड़ा भी क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। ऐसे बड़े का भी क्या करना है। हमारे लिए मैडम कोई चुनौती नहीं है। ये जो बड़ी पार्टी है सिर्फ नाम की है और जो काम किए हैं तो हम ही लोगों ने काम किया है। ये तो आप भी जान सकते हैं अपने माध्यम से, आपने भी देखा है कि हमने लगातार संघर्ष किया है। तो चुनौती हमारे लिए नहीं है, ये चुनौती है जनता के लिए कि जनता कैसे कैंडिडेट को स्वीकार करती है। जिसने हमेशा संघर्ष किया है, सड़कों पे रहा है, उसको स्वीकार करती है। जो एकदम से सिर्फ दिल्ली से जिनका डिसीजन होता है उन कैंडिडेटों को, जो कि दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली की आवाज़ उठे, दिल्ली से ही आवाज़ उठेगी। यहाँ कोई उठा ही नहीं सकता। जब रिमोट वहाँ से कंट्रोल रिमोट वहाँ से चलेगा तब जाके यहाँ पे कोई आवाज़ उठाएगा। जितने भी हमारे इस समय कैंडिडेट उठे हैं, किसने इन जितने भी मुद्दे हमारे इस नगर निगम या उत्तराखंड राज्य में हुए, जितनी भी समस्याएं हुई, किसके लिए कौन सा कैंडिडेट खड़ा था आज तक, जितने भी उठे हैं चाहे पार्षद से लेकर और मेयर तक, तो कौन खड़ा था? हम लोग खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और जनता का जो भी आशीर्वाद मिलेगा उसके बाद भी हमेशा सड़कों पे रहेंगे। संघर्ष की आवाज़ हमारी बंद नहीं होगी क्योंकि हमारा अपने जनता के लिए सहृदय प्रेम है। अपना जनता के लिए जो दर्द है वो हमारे अंदर है। हम खुद भुक्तभोगी हैं तो हम नहीं चाहते कि जो दर्द हमने सहा है, जो हमारे नगर हमारे वार्ड के अंदर जो कमियाँ हैं सेकंड वार्ड को भी मिले, तो इनके लिए हम हमेशा संघर्ष रहे। तो चुनौती हमारे लिए नहीं है, ये चुनौती अब जनता के लिए कि जनता किस प्रकार के कैंडिडेट को स्वीकार करती है। इसमें जनता का ही, हमारे जिन जिन लोगों के लिए हमने संघर्ष किया उनके लिए चुनौती है, ये हमारे लिए नहीं है चुनौती। जी, हमारे साथ जो है शिव प्रसाद सेमवाल जी भी मौजूद हैं। सर, इस बार जो है क्या देख पा रहे हैं आप, देहरादून की जनता का क्या रुख आप अभी तक भांप पा रहे हैं? इस बार देहरादून में लगभग जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय दल हैं, तमाम लगभग 1 दर्जन से दल हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी है, उत्तराखंड समानता पार्टी है, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है जिससे हम लोग हैं, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी है, उत्तराखंड जन विकास पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति सेना है, जन अधिकार मोर्चा है। मतलब तमाम जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं और जन संगठन हैं वो सब के सब एक मुश्त होकर के उन्होंने जो है सर्वदलीय कैंडिडेट एक खड़े किए हैं, सुलोचना इस्टवाल जी नगर निगम के मेयर के लिए। और उनका ये है पूरा तरीके से प्रयास है कि वे मेयर कैंडिडेट के लिए इस बार पंखे चुनाव चिन्ह पर जो है, छत का जो पंखा है उसके चुनाव चिन्ह पे मुहर लगाई जाए और उसके लिए पूरे सभी तरीके के सारे जाति धर्म वर्ग के लोग, क्षेत्र के लोग, सभी से एक मुश्त, सभी से ये बातचीत हो रही है कि इस बार जो है एक ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो आपके साथ हर समय हर संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहा हो। सुलोचना इस्टवाल जी को भी हमने इसीलिए सर्वदलीय कैंडिडेट बनाया है कि चाहे बेरोजगारों के आंदोलन को लेकर बात हो, चाहे मूल निवास भू कानून को लेकर बात हो, चाहे यहाँ की बिजली पानी नगर निगम के भ्रष्टाचार की समस्याओं को लेकर के बात हो, हर संघर्ष में जो है सुलोचना इस्टवाल जी साथ रही हैं। और हमारी अपील भी है पूरी पब्लिक से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि इस बार पब्लिक को तय करना है कि भाई सारे राजनीतिक दल तो एक मंच पे आ गए, अब पब्लिक को भी एक मन बनाना चाहिए कि इस बार ऐसे कैंडिडेट को वोट देना है, ऐसे कैंडिडेट को चुनना है कि जो आपके बीच रहा है हमेशा। ऐसे नहीं कि जो चुनावी मौसम में आपके साथ आ गए और उसके बाद चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे भर्ती घोटालों का मुद्दा हो, चाहे
आपके मूल निवास भू कानून का मुद्दा हो, चाहे क्षेत्र की जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की समस्या की बात हो, जो उन मुद्दों पे एक और वो नेता हैं जो केवल चुनाव में आ रखे हैं, एक और आपके सामने सुलोचना इस्टवाल के रूप में विकल्प है। अब तय जनता को करना है, सोचना जनता को है कि वो किसे अपना मत देती है। और मुझे लगता है कि अगर सुलोचना इस्टवाल जी को अगर आप ताकत देते हैं, तो अभी तक जितनी ताकत से सुलोचना इस्टवाल जी, हम सभी लोग आपके संघर्ष में सहभागी थे, आप ताकत देंगे तो और अधिक ताकत के साथ हम लोग इन समस्याओं से आपके साथ लड़ेंगे। सुलोचना जी, अगर जो है जनता अपना प्यार आपको देती है, क्योंकि पूरा शहर जो है फिर उसको संभालने की जिम्मेदारी आपके हाथों में होगी, क्या कुछ जो है समस्याएं इस शहर में जो है आप सबसे ज़्यादा देख पाती हैं कि बड़ी समस्याएं हैं देहरादून की? अभी तो जो देहरादून की सबसे बड़ी समस्या मैं जे देख रही हूँ, एक तो इस सड़कों की है। आजकल इन सड़कों पे लिपाई पुताई चल रही है जब तक चुनाव होते हैं। पूरी जनता से आप पूछ सकते हैं कि पूरी जनता सभी कह रहे हैं हमसे कि मैडम आजकल रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि चुनाव सामने है। सब जनता को पता है कि आजकल इस सड़कों पे लिपा पोती हो रही। रास्तों की तो सबसे बड़ी सड़क की और नालियों की समस्या सबसे बड़ी है। दूसरा जो यातायात की यहाँ पे जो जाम का जो बहुत बड़ा जाम की जो बड़ी समस्या हो रखी है, बहुत बड़ी समस्या अपने आप में। बिजली के खंभों के खंभे लटके हुए हैं, तारें झूल रही है, लेकिन उन पर लाइट नहीं है। तो और बुजुर्ग लोगों के लिए आर पार करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। यदि पार कर रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट हो रहा है। तो बुजुर्गों के लिए भी हमारी एक सोच है कि जब रास्ते कम से कम हर रूट पे एक अलग पैदल चलने का रास्ता इसमें बनाया जाए, क्योंकि सारे बुजुर्ग हों चाहे महिलाएं, पार करने में कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं तो जान का खतरा बना हुआ है। तो सारी और बच्चों के जो नशा के खिलाफ सबसे पहला ये नशे का भी है कि हमारी मातृशक्ति साथ में है। हमारे जो युवा पीढ़ी वो नशे में खत्म हो चुके हैं। तो ये नगर निगम के अंतर्गत जितने भी ठेके हैं इनको सड़क से बिल्कुल दूर किया जाए। और महिलाओं के लिए चलना बहुत मुश्किल हो रखा है। मियाँ वाले में हम देखते हैं कि वहाँ पे सड़क पे पैदल मतलब गाड़ी नहीं, स्कूटी तक निकालने की जगह नहीं छोड़ी जाती शाम को। लेकिन इस पर हम करेंगे अभी बातचीत, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि वहाँ पे कोई महिला गुजर ही नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति हर जगह में है। तो इन शराब के जो नशे के यहाँ पे ठेकेदारों ने जो अपना रुतबा बना रखा है, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ख़त्म कर रहे हैं। तो इस पर हमारी फोकस रहेगा। और बाकी नगर निगम के अंदर तो सारी समस्याएँ स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य और हर वार्ड में महिलाओं के साथ कितने शोषण होते हैं, उनके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे हर वार्ड में एक ऐसी टेबल ज़रूर लगे कि जिसमें महिलाएं अपनी शिकायत कर सके। कोई भी समस्या को वहाँ पे निस्तारण का, उसके बाद निस्तारण करने का काम हमारा है, लेकिन शिकायत जनता वहाँ पे करे। एक टेबल हमारे हर वार्ड में लगेगी। तो बहुत सारी समस्याएँ, सभी चीज़ों पर हम समाधान करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजल नौटियाल जी भी जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्यों लगता है कि देहरादून की जनता को इस बार बदलाव की ज़रूरत है, और साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर उन्हें सुलोचना इस्टवाल जी को जो है अपना समर्थन देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो बात है, मैं सुलोचना जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं और मैं देख रहा हूं कि लगभग हर संघर्ष में जो इस शहर में हुआ है, चाहे वो बेरोजगारों का आंदोलन हो, चाहे वो मूल निवास और भू कानून को लेकर आंदोलन हो, चाहे वो जितना भ्रष्टाचार यहाँ नगर निगम में हुआ है और उसके खिलाफ जो ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने के जो जितने भी प्रयास हैं, उसके खिलाफ जो आंदोलन हो, उसमें हमेशा सुलोचना इस्टवाल जी सड़कों पर रही हैं, हमारे साथ रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। देखिए, आप देहरादून की जनता को ये समझना है कि इतने सालों से, जब से ये प्रदेश बना है, पिछले 24 सालों में लगातार राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा समर्थित जो भी प्रत्याशी हैं वो हमेशा यहाँ मेयर के पद पर रहे हैं। और इस दौरान आप इस जो है शहर के विकास की जो पटकथा है, उसके खुर्द-बुर्द होने का, उसका जो है ह्रास होने का आप जो है लगातार सिलसिला जारी आप देख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह नगर निगम की ज़मीनों में लगातार कब्जे हो रहे हैं और यहाँ के ही जनप्रतिनिधि उन कब्जों को जो है या तो करवाने में जो है उनका हाथ है, या जो है वो खुद उसका काबिज होकर उसमें बैठे हुए हैं। उनमें आपने देखा लगातार जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो पूरे नगर निगम का है, उसमें लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो इन्हीं जो है राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा जो समर्थित जो है कैंडिडेट्स रहे हैं, उन्होंने लगातार उसमें वो शामिल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे जो पौर अभी जो महापौर जा रहे हैं, आपने देखा होगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उनके खिलाफ जो है बार बार सड़कों पर आवाज़ उठ रही है, लेकिन पार्टियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आपने देखा स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस प्रकार से पूरे जो है निकाय को खोद कर रख दिया गया है, और बार बार एक बार वो केबल की लाइन डाली जा रही है, एक बार सीवर की लाइन डाली जा रही है, एक बार जो है फिर कुछ नया इलेक्ट्रिसिटी की वायरें डाली जा रही हैं। आपने देखा लगातार जो है ये सड़कें खोदी जा रही हैं, लगातार पैसे का जो है, क्योंकि इसमें जो है लगातार वो पैसे को रोल इन रोल आउट करना होता है और इसी में वो पैसा बनता है, इसी में भ्रष्टाचार पनपता है, उसको लगातार जो है ये चीज़ें करी जा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं, एक तो सुलोचना इस्टवाल जी एक महिला हैं, महिला जो है मुझे लगता है कि सभी मुद्दों पर ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और उनको जो है ये समझ आता है कि किस
किस प्रकार से विकास किस सही दिशा जो है क्या होनी चाहिए वो ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ वो चीज़ लगातार यहाँ पर कर सकती हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जितना भी अभी तक जो सबसे पहले तो मैं कहूँगा भ्रष्टाचार पे जो है जो जितना भी यहाँ पर हुआ है उसको उजागर करने में उनकी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी चीज़ जो स्मार्ट सिटी के नाम पर लगातार जो है यहाँ पर पूरे शहर को जो है खोद कर रख दिया गया है उसको जो है सही करने में उनकी प्राथमिकता रहेगी। और इसमें जो ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या जो जो है शहर को झेलना पड़ रहा है उसको सुचारू रूप से चलाने में उनकी प्राथमिकता रहेगी, उसे कैसे ठीक किया जाए। और तमाम जो अन्य मुद्दे हैं जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, इसमें लगातार जो बिलों में लेकर जो अनियमितताएं चल रही हैं उसमें लेकर जो लगातार लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी सामने आ रही है कि देखा जा रहा है कि पानी के बिल जो है लगातार बढ़े हुए आ रहे हैं। बिजली के बिलों में आपने देखा जिस तरीके से पूरी धांधलेबाजी चल रही है उसको सुचारू रूप से उसको सही करने में उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपने देखा लगातार राष्ट्रीय पार्टियों ने इन चीज़ों पर ध्यान न देकर केवल इस निगम को एक भ्रष्टाचार का, एक पैसे बनाने का एक अड्डा बनाकर रख दिया गया है। अब कुछ पैसे वो खुद रख रहे हैं, कुछ पैसे वो जो है दिल्ली भेज रहे हैं और इसी परिपाटी से लगातार ये चीज़ चल रही है। हमें पूरा विश्वास है एक मातृशक्ति जो हमारे बीच में है, लगातार संघर्षों में सबके साथ रही है। हमने बेरोजगार उसमें भी देखा, बॉबी भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो रहीं। हमारे मूल निवास भूकानून के आंदोलन में वो लगातार रहीं, लगभग प्रदेश के सभी कोनों में वो घूमी हैं। और जिस प्रकार से उनका विजन है जो वो पूरी तरीके से जो उन्होंने इस आपने देखा होगा ये हमने एक जो प्राथमिकताएं उन्होंने दी हैं इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो उनके संघर्ष है वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के मेयर प्रत्याशी जो है असल में इस निगम को चाहिए, इस तरह की जुझारू महिला इस निगम को चाहिए जो एक सेंसिटिव रूप से और सही तरीके से इस जो है निगम का विकास कर सके। थैंक यू सो मच। सुलोचना इस्टवाल ने ऊर्जा संगठन से अपनी दावेदारी पेश की है। उनका चुनाव चिन्ह पंखा है और इस बार देहरादून की जनता किसे अपना मेयर चुनती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। सब बड़ा भी क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। हमारे लिए मैडम कोई चुनौती नहीं है। ये जो बड़ी पार्टी है सिर्फ नाम की है और जो काम किए हैं तो हम ही लोगों ने काम किया है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।